Hello friends, my name is Mamta. Today I am discuss about on the communication network. It means जो संचार है, संचार से जुड़े हुए कौन कौन से नेटवर्क हैं और वो कहाँ यूज़ होते हैं, किस रूप में प्रयोग होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यही है कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स संचार। इट मीन्स जब हम अपनी जानकारी को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष साझा करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम संचार कहते हैं। पर आपको समझना है संचार के अंदर पर्टिकुलर प्रोसेस है। सबसे पहले संचार करने के लिए एक प्रेषक होगा। प्रेषक को हम कह सकते हैं सेंडर, जो कि मैसेज भेजता है। आप लोग मैसेज भेजते हो तो एक सेंडर होगा, प्रेषक होगा। प्रेषक जब संचार भेजेगा तो वो जिस उसको अपने जो भी संचार है, जो उसका मैसेज है, उसको इनकोड करेगा। जब वो उसको इनकोड कर देगा, सेंडर होगा, सेंडर ने मैसेज को इनकोडिंग कर दिया और फिर उसके बाद वो उसको किसी चैनल के थ्रू भेजेगा। मीडियम चाहिए, सेंडर, इनकोडिंग, मीडियम या फिर आप चैनल कह सकते हैं। और उसके बाद जब वो एनकोड कर देगा चैनल के थ्रू, फिर मीडियम के थ्रू एनकोड करने के बाद मीडियम, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसको डिलीवर कर देगा। डिलीवर करने के बाद वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर पहले उसको एनकोड करेगा। एनकोड करेगा मतलब उसने जो मैसेज भेजा है और वो उसको पढ़ेगा। उसने अगर उसको पढ़ लिया इट मीन्स वो एनकोड हो गया और रिसीवर को समझ में आ गया। और जब रिसीवर को समझ में आ जाएगा तो उसको फीडबैक देगा, और जब फीडबैक दिया तभी संचार की प्रक्रिया पूरी होगी। इट मीन संचार का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको जानकारी दे दी, मैंने बताया कि बताओ हमारे पास 10 उंगलियां हैं, मैंने आपको बोला और आपने इसको एज इट इज़ मान लिया, तो ये संचार नहीं है। उसके अंदर आप फिर जब मैंने बोला कि क्या आपके पास 10 उंगलियां हैं, फिर आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप देखोगे हाँ 10 है, फिर आप फीडबैक दोगे यस बॉस 10 है। इट मीन्स ये आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि जब संचार सफल तभी होगा जब आपको फीडबैक मिलेगा। पर हमें फीडबैक क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन दूसरों को देना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन या तो समझ आ भी सकता है और समझ नहीं भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है यूजर की कैपेसिटी पर, कि जो हम श्रोता है वो समझने में कितना श्रोता उस बात को समझ पाए हैं या फिर नहीं पाए हैं। तो हम ज़रूरी नहीं है कि फीडबैक पॉजिटिव ही हो, फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फीडबैक हमें बता देता है कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे थे उसमें क्या कमियां हैं, क्या गैप है। अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है इट मीन्स कि हमने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया। अगर हमें नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ कमियां हैं और हमें उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि पूरा प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस सीक्वेंस याद होना चाहिए। सेंडर होगा, सेंडर फिर मैसेज को एनकोड करेगा, एनकोड करने के बाद वो चैनल के थ्रू उसको डिलीवर करेगा। उसके बाद वो रिसीवर को रिसीव होगा, रिसीवर उसको पहले डिकोड करेगा, फिर उसे डिकोड करने के बाद उसको समझ में आएगा तो रिसीवर उसके बाद फीडबैक देगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू ही हम काम करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।